अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये आज का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल की। मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरे दिन की रूटीन और मैं कैसे ये सेलिब्रेट करती हूँ। और ये 11 रबीउल अव्वल की रात का टाइम का ये व्लॉग है, ये मैंने शूट किया है। और ये हम लोग गए थे बाहर और लाइट्स देखने के लिए गए थे हम लोग। और ये पीर वदाई का पुल बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, जो मर्ज़ी हो जाए, बेशक कहीं पे भी ना लाइट्स लगी हुई हो ना, तो ये ज़रूर सेलिब्रेट यहाँ पे ज़रूर, मतलब ये सब कुछ सजता है और यहाँ पे सारा सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे एक ऐसी गली भी है जहाँ पे मैं 3 साल से जा रही हूँ, वहाँ पे हर साल जुलूस होता है। मतलब अगर मैं फर्स्ट रबीउल अव्वल को भी मैं जाऊँगी ना, तो वहाँ पर उन्होंने पूरा टेंट वगैरह सिस्टम किया होता है, पूरी गली के अंदर वो झूले बच्चे वगैरह ले रहे होते हैं, वहाँ पर रश बहुत होता है, तो वहाँ का क्लिप मैं शूट नहीं कर सकी। लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती कि वो बिल्कुल एक ईद का समा होता है, पूरे 12 दिन सॉरी। और इतना प्यारा वो लगता है। मैं शादी के बाद से मैंने जाना स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले मैं नहीं जाती थी, कोई लेके नहीं जाता था। शादी के बाद ये है कि हस्बैंड लेके चले जाते हैं। तो 3 साल से मैं जा रही हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सजता है जी। तो ये मेरा अपना घर, मैंने थोड़ा सा कोशिश की कैसे जाऊँ, तो ये बस मैंने अपना ये टीवी लॉन्च को मैंने अच्छा सा डेकोरेट किया था। तो ये 11 रबीउल अव्वल वाले दिन ही हम लोगों ने दिन में ये ठीक है हम लोगों ने ख़त्म दिलाया था। तो बस क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो जिसने मेरी वीडियोस देखी उन्हें तो पता है कि मैंने मिलाद करवाया था, तो मैंने तो ख़त्म दिला दिया था। लेकिन फिर भी ये जलेबियाँ हस्बैंड ले आए थे, तो वो कहते कि नहीं भी वो तो मिलाद का था, लेकिन यह कि एक ख़त्म और दिला देते हैं। मैंने कहा चले सही है, दिला देते हैं। तो वो ये जलेबियाँ ले आए थे, तो बस मैं यहाँ पर इनको बाइट निकाल रही हूँ। और गरम गरम थी और वैसे भी मेरा इतने टाइम से दिल कर रहा था मीठे की, मैं शौकीन हूँ, फिर वही वाली बात मैं कर रही हूँ। वाकई जी मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस हस्बैंड ने इस पर ख़त्म दे दिया था। उन्हें मैंने कहता था कि आप ख़त्म दे दे, तो वो उन्होंने ख़त्म दिया और वो ख़त्म दे के यहाँ से फिर वो चले गए थे नीचे। उन्होंने गली पे ही बांट दी थी सब, जो भी शॉप थी वहाँ पर जलेबियाँ बांट दी थी। तो जी ये रात का टाइम, उसके बाद हम लोगों का दिल किया कि कुछ आज बाहर से ही खाएंगे, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था घर में कुछ बनाने को। तो बस ये बाहर आ गए थे। मेरे हस्बैंड का दिल था कि वो फ़िश खाते हैं, बट मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, जबकि इतनी अच्छी होती, कहते हैं हफ्ते महीने में ज़रूर एक बार खानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं खाती। और मैंने कहा चले आप फ़िश खा ले, मुझे जिंगर ले दें। तो ये कमर्शियल मार्केट में जिंगर की यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे बहुत अच्छा जिंगर मिलता है, तो बस मैंने यहाँ से ले लिया था। 140 का मिलता है, साथ में मैंने चिप्स अलग लिए थे। तो मैं घर आई, मेरे मियाँ घर छोड़ के फिर वो खुद चले गए बाहर फ़िश लेने के लिए, और वहाँ पे इतना रश था और ऊपर से हो गई बारिश और वो सारे गीले हो गए वापस आए। तो वो चले गए थे और मैं यहाँ पे अपने यहाँ बर्तन शर्तन निकाली हुई है, मेरा सारा सेटअप है। यहाँ से मेरे सारे कांच के और मेरे जितने भी जहेज़ के बर्तन हैं, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, आप भी देख लें। ये सब मेरे जहेज़ के बर्तन हैं, कुछ मैंने ख़ुद भी ख़रीदे हैं, कुछ बाकी बहुत ज़्यादातर मेरे इसमें जहेज़ के ही बर्तन हैं। तो बस वो ये निकाल लिया और इतने देर में मेरे हस्बैंड आ गए और वो आए तो सारे गीले। इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी, अचानक हुई है। जब मैं गई थी ना अपने हस्बैंड के साथ बाहर, उस टाइम बारिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं था, लेकिन जब हो गया तो एकदम बारिश स्टार्ट हो गई। मुझे पता भी नहीं, मैं घर के अंदर, मुझे पता ही नहीं था। खैर तो वो ले आए, तो बस मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़े की थी और बहुत गर्म थी, और ऊपर से हो गई थी बारिश, तो खाने का मज़ा ही उसका अलग ही था, क्योंकि बारिश में और फ़िश वो बहुत मज़े की लगती है। तो बस मैंने इनको डिश आउट कर लिया था और साथ में ये मैं लेमन्स वगैरह को कट कर रही हूँ, क्योंकि लेमन और चाट मसाला ना हो तो फ़िश को खाने का तो मज़ा ही नहीं ना आता। तो जी तो खाना शाना हम लोगों ने अपना एंजॉय किया। तो ये अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिन का व्लॉग है, ये नेक्स्ट डे, और ये 12 रबीउल अव्वल का डे है। और सुबह के टाइम बस मैं उठ के मैंने फटाफट सफाइयाँ कर ली, क्योंकि ये भी एक ईद का दिन होता है और हमें इसी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हस्बैंड और नाहिल बाहर चले गए थे नाश्ता लेने के लिए, और बस मैंने पीछे से सफाइयाँ कर ली, सारा घर नीट एंड क्लीन कर लिया, मैंने रात में ही कर लिया था। और बस और अब मैं कपड़े चेंज करने लगी और मैं ये वाला ड्रेस पहनूँगी, और बस इसे मैंने प्रेस करके रख दिया है। सिंपल सा है, लॉन का है, लॉन और कॉटन मिक्स और रेडीमेड ये मेरा फ्रॉक है, ठीक है। उसके बाद ये बस मैं आपको अपना सारा घर दिखा रही हूँ कि सब नीट एंड क्लीन मैंने सुबह तकरीबन 10-11 बजे के टाइम मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। और इसके बाद ये देखिए हमारे छोटे छोटे पैरेट इतने प्यारे। अच्छा इन सब में मुझे ना सबसे मज़े की ये लगते हैं फिंच,
बहुत प्यारे हैं, इतने कोई क्यूट है ना। अगर आपने इनको रियल में देखा है तो आपको पता होगा बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी आवाज़ निकालती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जी। तो माशाल्लाह इस दिन की रौनक अपनी ही होती है। और ये हमारे घर के नीचे हमारे नेबर्स हैं, वो उन लोगों ने देख बनाई और माशाल्लाह इतनी कोई गली में रौनक थी। और आपको पता है जिस दिन ये 12 रबीउल वाले दिन रौनक ही अलग होती है, कहीं ना कुछ बन रहा होता है, कहीं ना कहीं से कुछ आ रहा होता है। ये भी मेरे हस्बैंड अभी आए हैं, तो आते हुए चिकन लेने गए थे और साथ में ये सामान था, और आते हुए वो ये चावल भी लेके आए, उनकी ममानी के घर से आए थे। ये क्या लाई हो? ये हाथ में क्या है? क्या? अच्छा जी। कहाँ गई थी? जुलूस में? कहाँ गई थी? तो ये जुलूस से होके भी आ गई थी, इसे सुबह सुबह जुलूस में लेके चले थे। यही टाइम होता है एंजॉय करने का। हम भी जब छोटे होते थे जाते थे, लेकिन बड़े हो गए तो भाई हमने भी, हमारा भी स्किप हो गया कि नहीं जी अब आप लोगों ने बाहर नहीं जाना। हमने कहा ठीक है हम नहीं जाते। तो बस मैंने इसको इतना प्यार सा तैयार किया था, इसे मैंने फ्रॉक बनाया था और साथ में नेल पॉलिश और सब चीज़ें ना, भाई ईद है, सारी चीज़ें मैंने इसको अच्छे से मैंने किया, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और ये देखिए माशाल्लाह हमारे घर में सारी चीज़ें आई, कहीं ना कहीं से खीर आई, कहीं से मतलब मिक्स चीज़ें आई। चावल तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई आज मैंने खाना नहीं बनाना, कल भी खाने की छुट्टी होगी और आज भी। और जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग कैसे अपना रबीउल अव्वल का दिन और किस तरीके से आप ये सेलिब्रेट करते हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हर किसी घर में रौनक होती है, ये दिन की रौनक ही ऐसी है। तो बस मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।